Hello, and welcome back to the Midwicket, भाई. So we are very much into the season. हम काफी ज़्यादा अंदर अब season के आ चुके हैं IPL के. Okay. अंदर yes. Okay. With all the wrong Yes. meanings in that. मैं ये मतलब एक अलग ही thought है हमारे बीच में कि Yes. what if mid season में IPL teams को एक chance मिले to swap some players with the other teams. Yes, I guess sir. वो कहीं ना कहीं होता है with the mid season transfers जो होते हैं वो बिल्कुल. होता ही है. बट इस टाइम पे अगर जब टीमों ने ऑलमोस्ट 2 weeks 3 weeks into the IPL काफी गेम्स खेल लिया, जान लिया कि उनकी टीम में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, अगर उनको एक चांस मिलता है राइट नाउ टू डू सम स्वैप्स, Yes, sir. तो क्या वो इंटरेस्टिंग स्वैप्स होंगे जो उनको बेटर बना सकते हैं एंड साथ में टीम का भी इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए. दोनों टीम का मतलब इक्वल प्रॉफिट होगा कि भाई तुम आगे आओ, थोड़ा सा हम आगे आते हैं, दोनों मिलके आगे चलते हैं. मतलब व्हाट आरसीबी एंड मुंबई डिड इन द ऑक्शंस, टिम डेविड एंड विल जैक्स लेके वही चीज हम मिड सीजन करना चाहते हैं. एंड मैंने और श्रेयांश में दोनों ने 5-5 प्लेयर स्वैप सोचे हैं अपने दिमाग में. वी आल्सो डोंट नो कि हम दोनों ने क्या स्वैप्स सोचे हैं. किया है. सो वी विल आल्सो डिस्कस विद यू गाइस. तुम लोग भी अपने स्वैप्स बताना इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड डू लेट अस नो ऐसे तुम्हें और आइडियाज पसंद आते हैं तो इफ वी कैन कंटिन्यू विद सच काइंड ऑफ थिंग्स. द ओनली रूल ऑफ दिस स्वैप्स इज you have to be realistic. तुम अब ये उठा के मत बोल देना विराट कोहली और रोहित शर्मा स्वैप कर देता हूं मुंबई और आरसीबी के बीच में. That will not work. It has to be a realistic one जहां पे obviously दोनों टीमों का बेनिफिट भी होना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सेंसिबल भी होना चाहिए कि टीम्स करें भी वो, कि मार्केटेबिलिटी भी उनके इफेक्ट ना हो, कि मतलब शुभमन गिल और ईशान किशन स्वैप नहीं हो सकता है. क्या कि कितना ही बुरा सीजन चला जाए किसी का भी. Exactly. Without wasting any time, Shreyans, let's start with the swaps भाई. तू स्टार्ट करना चाहेगा या शुड आई गो विद? मैं स्टार्ट करता हूं कि मैंने एक बैनर बना लिया ऑलरेडी. ठीक है भाई. एंड 3 2 1 लेट्स गो. I think this swap should work in a very good way. Why? Because see, मुंबई का विल जैक्स के साथ जिन्होंने कर दिया हे वायर हो चुका है पूरा. They need an opener that can bring stability while नीचे वाले आगे पीछे करते रहे. एडन माकरम भाई अपनी मौज में खेलते हैं. Right? Aiden Markram भाई अपनी मौज में खेलते हैं. He needs a team that can give them the time to play. अब उसके सामने आगे पीछे कोई भी हो उसको फर्क नहीं पड़ रहा. Aiden Markram भाई अपनी मौज में आता है, अपना मौज खेल के जाता है. While Will Jacks, just imagine Mitch Marsh एक तरफ से मार रहा है and दूसरी तरफ से you get Will Jacks जो 5-6 बॉल के बाद मारना शुरू कर देता है, as you all know. I think this deal can benefit both of them a lot. While देखो अब Will Jacks की bowling utilization in Mumbai is 0. I think LSG में बीच में he can get 1 or 2 overs. Okay. देख सेम थॉट के साथ मैं गया था कि विल जैक्स मुंबई में फिट नहीं कर रहा, क्यों मुझसे मानना मारन. they'll be better off without him because Ryan Rickelton खेल रहा है, but I don't think they need a batsman there. Okay. They already have batsmen. Okay. So जो swap मैंने सोचा था it's going to be between Mumbai Indians and Rajasthan Royals. Okay. I'm going with Will Jacks and Fazal Farooqi. देख विल जैक्स तो तूने बता दिया क्यों मुंबई में फिट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली भाई. वो नहीं सेंस बना रहा, बट वो राजस्थान में क्यों फिट करता है? बिकॉज आई फील राजस्थान कहीं ना कहीं डेस्परेटली मिस कर रही है जॉस बटलर को, एंड जॉस बटलर नहीं आ सकता. एंड अगर एक राजस्थान की जयपुर के उस ग्राउंड में आई बिलीव अगर अब ये लोग खेलना स्टार्ट करते हैं वहां पे अगेन वी कैन सी अ जायसवाल एंड अ विल जैक्स ओपनिंग. संजू 3 पे आ जाए, रेयान 4 पे आ जाए, आई थिंक थिंग्स गो वेल विद देम. एंड इस टीम ने भर के फॉरेन बॉलर्स ले रखे हैं अपने कैटेगरी में. So I think फजल फारूकी लोग वैसे यूज नहीं करने वाले. आर्चर अच्छा खेल रहा है, इनके मफाका एज बैकअप है. वो बंदा फजल फारूकी मुंबई में बेनिफिट इसलिए कर सकता है बिकॉज मुंबई का जो विनिंग फॉर्मूला हमेशा रहा है ना, इट्स बीन 2 फॉरेन बॉलर्स, 2 फॉरेन पेसर्स विद जसप्रीत बुमराह जो उनको हेल्प करती है चीज. एंड फजल फारूकी एक वो लेफ्ट आर्म अलग वैरायटी प्रोवाइड कर देगा. तो ऑब्वियसली बोल्ट है उनके पास, लेकिन वो स्टार्ट में स्विंग कर सकता है, मूव कर सकता है बॉल. आई नो दीपक चहर वो चीज करने का ट्राई कर रहा है, but I think Fazal Farooqui could actually benefit them. I think this is a banger this could be banger trade that you've put off. Let's do a thing, Shiran. Let's rate each other's wo as well, tradings as well. So you started with Will Jackson, Aiden Markram. How much will you give it to this trade? I think तू बता ना, मतलब you should be the one. See, I think I'll give it a 6 because मेरे हिसाब से Aiden Markram going to Mumbai does not make sense to me. Okay. So that's why I'll give it a 6. बाकी तुम कमेंट सेक्शन में तुम लोग भी बताओ, तुम लोग भी रेट करो कि तुम्हारे you have to rate क्या काम करता है. लाइक करना मत भूलना प्लीज, लाइक कर दो.
Yeah. And And I what think do this is a you banger. see I think this this? is a banger trade. I think I give it an easy 8 out of 10, honestly. Okay. चलो. Now Then let's go to मैं your अब एक next फॉरेन trade. किया है, तो अब मैं एक इंडियन बैंगर ट्रेड जो Okay. मैंने सोचा था वो था, एक तो आपने जो ये रविंदर जडेजा को यूपी का इट्स रविंदर फाइन. बना आई डोंट दिया थिंक है. सीएसके वालों को फर्क पड़ता है रविंद्र जडेजा से. पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता I है don't हमें. think so. I don't think so. Why Okay. I think this trade will work 100% for both the teams is, अभी के लिए ना शाहरुख खान की यूटिलाइजेशन इज जीटी इज नॉट द वे ही शुड बी यूटिलाइज्ड. तुम शाहरुख खान को ऐड कर दो रविचंद्र अश्विन के साथ सीएसके में, एंड ही इज अ प्रूवन टीएनपीएल प्लेयर हु नोज द चेपॉक ग्राउंड अच्छे से. यू नीड बैटिंग के अंदर और स्टेबिलिटी एंड एग्रेशन. शाहरुख खान कैन ब्रिंग बोथ ऑफ देम. वाइल Okay. फॉर जीटी करनाल रोड के रहने वाले, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, जी भाई. आई थिंक रविंद्र जडेजा विल ब्रिंग इन मोर एक्सपीरियंस, जो शुभमन गिल को मेरे ख्याल से और हेल्प कर सकता है. बैटिंग के अंदर थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाए तो राशिद खान विल गेट एन अमेजिंग बॉलिंग पार्टनर इन द नेम ऑफ रविंद्र जडेजा, एंड इमेजिन साई किशोर कुकिंग विद हिम. शाहरुख खान को अभी बॉलिंग ऑप्शन नहीं दे रखा है ना. इनके पास क्या है, अगर साई किशोर ने रन खा लिए, इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि क्या करने वाले हैं. राशिद खान ने रन खा लिए, नहीं, 4 ओवर राशिद खान डरवाने पड़ेंगे. With Ravindra Jadeja in the playing 11, you guys can get 2-3 overs out of him quickly, अच्छे से, with experience. I think this will cook. Plus, don't forget, जडेजा की पत्नी कहाँ की एमपी है. I mean, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से. यार देख, मैं तुझे बस ये थोड़ा आई लाइक दिस ट्रेड. अगर पर्सनली तू मुझसे पूछे शाहरुख खान एट चेन्नई, बिकॉज वो बीच में हमारा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग दिस लॉजिकली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्रिकेटिंग वाइज. बट व्हेन वी हैव रिटेन्ड रविंद्र जडेजा फॉर दिस hefty प्राइस, आई डोंट थिंक वी आर ट्रेडिंग हिम. तो दैट इज द ओनली थिंग जो मुझे फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाएगा. फिर तो काफी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी मेरे को. नहीं, फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाएगा. मैं जा रहा था कि दिस शुड वर्क. हां, या तो अगर तू बोलता वॉशिंगटन सुंदर एज वेल. I don't think Washington सुंदर का तू बोल रहा है कि अश्विन कुक करना चाहिए, तो that's a different opinion on if you want CSK में Washington सुंदर. I think तू ऑफेंड हो जाता. नहीं, बट बैटिंग वाइज भी थोड़ा सा सेंस बनाता है, बिकॉज़ चेन्नई में वो बैटिंग स्टेबिलिटी तो मिली नहीं थी ना हमें बिल्कुल भी. So, and talking about Washington Sundar, तो चल first of all I'll rate it. I give it a solid 7.5. The only thing is financially sense नहीं बना रही वो चीज मुझे. But in other sense भाई I give it a solid 7.5. मतलब I would take a Shahrukh Khan in a blink of an eye भाई. I know, and GT will welcome Jadeja as well, but trust me, and he can work. हाँ. वही तो जो political sense बोला, I think that makes a lot of sense. Next year अगर ये auction में हो जाए तो I won't be surprised. Damn. चलो, let's go to my next pick. तूने अगर GT की बात करी है तो let me go to GT भाई. I am going for the trade between GT and SRH. Abhinav Manohar, यार, because Aniket Verma is already doing so well for SRH, I don't think they need an Abhinav Manohar anywhere. Yeah. Going him and taking him back to Gujarat Titans. देख, इस टाइम में SRH क्या मिस कर रही है? एक स्पिनर. Zampa ट्राई कर चुके हैं, they are doing it with some other people, and साथ ही साथ एक नंबर 8 का बैट्समैन मिस कर रही है SRH, जो बहुत क्रूशियल होता है. तो सुंदर कैन वेरी वेल डू दैट. ऑब्वियसली आई एम सेइंग कि ये लास्ट ईयर वाला ही स्वैप हो गया कि सुंदर इज अगेन गोइंग टू फ्रॉम दिस टू दिस वाला, एंड अभिनव मनोहर वो वाला चीज हो रहा है. एंड साथ ही साथ अभिनव मनोहर गुजरात को क्या प्रोवाइड करेगा? देख, आई अंडरस्टैंड वहां राहुल तेवतिया एंड शाहरुख खान है, लेकिन वो बैटिंग डिपेंडेंसी थोड़ी सी दिक्कत दे रही है उनको कि लोअर ऑर्डर में डिपेंडेंसी नहीं है. ओके, एडिंग अभिनव मनोहर विल, आई डोंट थिंक ही माइट स्टार्ट ओवर शाहरुख खान एंड राहुल तेवतिया, लेकिन वो ना एक वो कंपटीशन वाला प्रेशर क्रिएट करेगा कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं करा तो शाहरुख खान कैन बी रिप्लेस्ड विद अभिनव मनोहर, अगर क्योंकि वो बॉलिंग तो वैसे ही यूटिलाइज नहीं कर रहे शाहरुख खान की. हाँ, ट्रू. So that is what I believe. So I think this can cook. This can cook. This can cook. I will give it a 7 out of 10 because वही, अगर तेरा फाइनेंशियल लॉजिक देखे तो हमने फिर क्यों तुमने लिया ही क्यों था वाली चीज. हाँ, नहीं, बट वो तो अभी हमें ट्रेड करना है ना. अभी हमने ट्रेड, अंडरस्टैंडेबल. बस आई थिंक अभिनव मनोहर की दोनों की परफॉर्मेंसेस नहीं आई हुई है. मतलब ये तो वही ट्रेड हो गई कि ट्रेडिंग ब्रॉन्ज कार्ड विद अ ब्रॉन्ज कार्ड. ट्रू. भाई चलो आते, and I think foreigners will always be IPL का pride, and this is the way I think यार, let's not force things. I think this can cook. I agree. भाई honestly, Moeen Ali, I love Moeen Ali. I love the way he's played for Kolkata Knight Riders. But first of all, any blink of the day, any KKR fan will welcome Glenn Phillips. Glenn Phillips GT में playing time नहीं मिल रहा है. ठीक है. If by any chance Rashid Khan gets injured, you would not like to have Glenn Phillips to replace him. You would rather have Moeen Ali to replace him. True. Which I think brings a more bowling stability to the lineup. Well, अगर तुम बोलोगे सुनील रैना अगर इंजर्ड हो गया तो क्या होगा?
केकेआर के पास स्पिनर्स और बैटिंग ऑप्शंस हैं, बट ग्लेन फिलिप्स विल ब्रिंग इन द एक्सप्लोसिवनेस दैट आई थिंक मोइन अली माइट और माइट नॉट ब्रिंग, वी नॉट श्योर। प्लस क्योंकि तुम लास्ट मैच में देख लिया यार, जब केकेआर एंड मोइन अली साथ, सुनील नारायण और मोइन अली साथ में खेल रहे हैं, तब मोइन अली को ओवर्स तक नहीं मिल रहे हैं डालने के लिए, बट ग्लेन फिलिप्स इन द सेम लाइनअप कैन डू वंडर्स इन माय ओपिनियन। And that's why I think ग्लेन फिलिप्स तुम्हें चाहिए क्यों जब तुम्हारे पास रमनदीप, रसेल एंड रिंकू है? बैटिंग सेंस भी सेंस बनाएगा ना, बैटिंग फील्डिंग तीनों आ रही है हमारे पास। मोइन अली से हमारे लिए स्टैंडिंग बनता है सिर्फ, बट वेयर विल प्ले ग्लेन फिलिप्स? जहां पर मोइन अली खेलेगा, सिंपल एज दैट। मोइन अली तो खेल ही नहीं रहा नहीं, पिछले मैच के लाइनअप में था वो, इफ यू नो ही वो तो नारायण की जगह था ना, वो तो नारायण की जगह था ना वो, rather than Narayan batting up the top of the order, you can have him at a 4-5. You can have him at a 4-5. Exactly. कि मतलब before Rinku he can come अगर ज्यादा जल्दी विकेट exactly. Glenn Phillips can do both. He can anchor the innings and do explosiveness as both. And that allows Venkatesh and से expect कर रहे हैं, Glenn Phillips को करके देगा ही देगा. And then you can expect Ankuresh and your Venkatesh to play up the order. Yeah, so yeah, I think that's a very good trade. And अगर ये हो जाती है, I'll give it a solid 8.5 भाई. The only thing I concern is कि ग्लेन फिलिप्स भी अगर तू डाल देगा तो रसेल, रिंकू और रमनदीप वापस नीचे ही आने वाले बैटिंग करने। बट लास्ट ईयर तुम उसके टेम्पलेट पे जीत गए थे आईपीएल, सो आई वोंट से मच ऑफ इट। तो भाई दिस इज अ सॉलिड 8.5 और 9 फॉर मी, बिकॉज दैट मेक्स सेंस। दोनों बेंच प्लेयर्स हैं, दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों में, यू कैन हैव देम। एंड अगर हमने ग्लेन फिलिप्स की बात करी है, देखो, सी आई नो आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर, बट आई नो दिस इज अ वेरी वन साइडेड ट्रेड। Okay. I think we're doing bias now. I think this is a very biased trade for. I think this is more of a request than a trade. Glenn Phillips दे दो। नहीं, I'll say चेन्नई के लिए तो ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है ग्लेन फिलिप्स मूविंग टू चेन्नई, बिकॉज हम सैम करन ट्राई कर चुके हैं मिडिल ऑर्डर खिला के, कुछ नहीं हो रहा। मैं चिक के थक चुका हूँ कि चेन्नई के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज द मिडिल ऑर्डर। वहां पे एक ऐसा बैट्समैन खड़े होके नहीं है जो बोले कि हाँ भाई मैं रन मार दूंगा, मैं छक्के मार सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो उस चीज के लिए आई एम ट्राइंग टू गेट अ ग्लेन फिलिप्स। में ऑक्शन में भी ट्राई करा, भाई चेन्नई ले लो, भाई चेन्नई ले लो, चेन्नई ने नहीं दिया। फील्डिंग तुम्हारे प्रॉब्लम जो चल रही है थोड़ा, आई थिंक लेट्स फील्डिंग देख के इनकी गांड फट जाएगी। इट्स ट्रू। एंड वो स्पिनिंग ट्रैक में उसको दिक्कत नहीं है, यू कैन ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा ऑप्शन विद यू। एग्जैक्टली, ठीक है। देख मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर आई लेट गो ऑफ रचिन रविंद्र टू जीटी, बट उनको एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चाहिए बिकॉज दे ऑलरेडी हैव साई सुदर्शन, गिल एंड बटलर। सो आई थॉट कहीं ना कहीं दे विल हैव अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सैम करन, जो वो लोग एक 40 साल के ईशांत शर्मा से मजदूरी करवा रहे हैं। यू कैन आस्क हिम टू हैव रेस्ट एंड यू कैन प्ले सैम करन इंस्टेड ऑफ हिम। आई अंडरस्टैंड टू योर केसेस, सैम करन इज लिटरली ब्रिटिश हार्दिक पांड्या पर से। True. And they are missing him. They are missing him. One other thing I can say is अभी वो रदरफोर्ड खिला रहे हैं, बट कभी भी उन्हें गेम में लगता है कि they need a all rounder जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके। कि नहीं, तुम्हें जरूरत तो है यार, तुम्हें जरूरत तो है सैम करन की, मानो मेरी बात। कुछ तो कर सकते हो तुम, उसको रख के रख लो। चिराग ये 500 रुपए का फटा हुआ नोट नीचे रख के ऐसे करेगी, चल कुछ जरूरत है। तो I'll say this is more of a biased trade, I know that, but I think this makes sense to me कि ग्लेन फिलिप्स मेरा only sense is कि भाई तुम्हें अगर ब्रिटिश हार्दिक पांड्या थोड़ा अंडरवेलमिंग चाहिए हो तो मे बी इट वाज अजमत अल्लाह उमर जाए से बेटर, if you guys say can say। I'm not sure if that's true. Azmat Umar is better than I think Samson, but let's see. But ठीक है भाई। So how much will you I would rate it a solid 7 out of 10 because थाला की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ true भाई, चलो this is one sided trade। चलो मेरा अब नेक्स्ट इंडियन ट्रेड जो आएगी वही होनी चाहिए कि why I as a Delhi fan I'm not taking it, sorry भाई let me explain why। आशुतोष शर्मा अभी लिटरली इतना नीचे आ रहा है, आई थिंक ही इज स्टिल बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड। तुमने समीर रिजवी को उसके ऊपर भेजा है, तो तुम्हें अगर इतना बीच का कुछ चाहिए तो व्हाई नॉट निहाल पटेरा बिटवीन देम। मतलब निहाल पटेरा ऊपर या मतलब बेटर ऊपर वाला प्लेयर हो जाएगा भाई, तुम्हारे लिए बेटर 4th 5th का नंबर का प्लेयर होगा इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन। 4th 5th बोल रहा हूं यार, तुम्हें समीर रिजवी से बेटर आई थिंक निहाल पटेरा चलेगा। Right now talking about Delhi का lineup, it's Abhishek Porel, ये दोनों foreigners opener, Faf and JFM, 3 पे पोरेल, 4 पे राहुल, 5 पे स्टब्स, 6 पे रिजवी, 7 पे आशुतोष। भाई ऐसा हो नहीं रहा जो तू बोल रहा है, लिटरली अक्षर पटेल को ऊपर बैटिंग करने आनी पड़ रही है। अक्सर रह गया बीच में रिजवी। निहाल पटेरा solves a lot of batting का issues for Delhi in my opinion। आशुतोष शर्मा ने आई नो वो एक वन साइड मैच जितवा दिया, बट इमेजिन अब निहाल पटेरा ने भी कल बहुत अच्छी मैच्योर इनिंग्स खेल के दिखाई है उस पे कल के मैच में।
पंजाब के लिए। दिल के मैच। मीनवाइल जो पाप पंजाब ने आशुतोष और शशांक को अलग करके किया है, I think it's time to make amends. That's why you should welcome Ashutosh Sharma with Shashank Singh. This trade will literally benefit both the teams. अभी लिखवा के ले ले. As a Delhi fan, I don't think I'm. Yeah, after what first game heroics. I know ये वाला बाइस आएगा कि first game की heroics काफी ज़्यादा crazy हो गए. But in my opinion, a team like Sameer Rizvi, Akshar Patel and क्या बोलते हैं Stubbs, they do not need an Ashutosh Sharma to bat what 5, 7, 8 number 8 पे Ashutosh Sharma कोई सेंस नहीं आता इनके लिए. 7 8 पे आता है भाई, 8 या 9 पे आ रहा है बल्कि वो. He's literally the Mahendra Singh Dhoni of this team. Tell why not a Rizvi and a Nihal Vadera trade? यार क्योंकि रिजवी वो भाई मैं आशुतोष शर्मा को एज अ इंडिविजुअल पंजाब में देखना चाहता हूं बिकॉज इट विल बी लाइक बहुत बेनिफिशियल होगा दोनों टीम्स के लिए. निहाल वेडेरा इज अ गुड बैट्समैन. समीर रिजवी और शशांक सिंह की भाईचारा नहीं है ना, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह का भाईचारा है. बट वो जो शेगड़े वाला रोल था जो उसके उसमें आई थिंक रिजवी फिट्स अ लॉट बेटर भाई. शर्मा विल फिट बेटर क्योंकि लास्ट ईयर आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने मिलके वो काम किए हैं भाई. आई थिंक उनका वो दोनों डुओ है ना. आई थिंक बोथ आशुतोष शर्मा एंड शशांक सिंह बेनिफिट ऑफ ईच अदर अ लॉट. सो मेरे हिसाब से ये ट्रेड होनी चाहिए. आई नो आई एम अ दिल्ली फैन, मैं खुद बोल रहा हूं कि तुम अभी शायद आशुतोष शर्मा जाने ना दो, बट निहाल वेडेरा इज नॉट अ बैड बैट्समैन. आई थिंक वी आर डिसरिस्पेक्टिंग मिस्टर वेडेरा हियर. Okay. I give it a solid 7, but I think the only reason I'm giving so 7 is because तेरा भाईचारा वाला point of these two players. What do you say? Ashutosh Sharma and Shashank Singh and Shashank. But I don't think as a Delhi fan I'm taking at any cost. मैं नहीं लूंगा भाई ये trade. मेरे पास बहुत बैट्समैन है नंबर 4 नंबर 5 पे खेलने के लिए. First match look I understand, but at the same time Nihal Vadera in your middle order makes a lot of sense. Trust me. Okay. चलो. अगर तूने इंडियन स्वैप करा है ऑफ सम अपकमिंग प्लेयर्स तो मैं भी दो अपकमिंग प्लेयर्स की बातचीत करना चाहूंगा. दैट्स गोइंग टू बी आयुष बडोनी एंड आयुष बडोनी. मैंने जर्सी पहनी है. अगर मैं देखो एक और शब्द बोलने का मौका दे रहा हूं I'm making sense. I'm making some sense to you. Wait, listen. I'm making sense to you. See, listen. Ankur Krish is untouchable. मैं बात तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ. अंक्रिश मतलब KKR as I have said is top order heavy. उनके पास lot of top order batsmen है. And LSG is a middle order heavy team. So they need an opener. They desperately need an opener. Go find one, but you're not getting it on here. You're not getting one here. Ankuresh Raghuvanshi could be that answer that can be that solution to them. जो उनके लिए ओपन कर सकता है तो वहां से उसको हटा दे, मार्करम को हटा दे. Mitch Marsh and Ankuresh Raghuvanshi as opening, then you have Nicholas Pooran down the order, Rishabh Pant down the order. That makes absolute मारने के लिए चप्पल ढूंढता हूं साले 100% ऐसा लाफा पड़ेगा ना. Now going from Badoni to KKR क्यों सेंस बनाता है? देख तुम्हें ना KKR की बैटिंग में यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ बैट्समैन. तुम्हें नंबर 7 तक तुम्हारी अच्छी खासी बैटिंग है. तुम नारायण भी खिला रहे हो. बैट्समैन डाल दो बीच में है. नहीं अरे नहीं, यू नीड अ फ्लोटर बैट्समैन जो तुम्हारी रिसोर्सेज के हिसाब से यूटिलाइज करना हो. तुम्हें कभी स्टेबिलिटी चाहिए हो डाउन द ऑर्डर, यू कैन ऑलवेज हैव आयुष बडोनी कमिंग अप की तुम्हारी 3 विकेट स्टार्टिंग में गिर गई, तुम बडोनी भेज दो, ही विल स्टेबलाइज दैट. अगर तुम्हें चाहिए नीचे आके तब तुम्हारा ऑलमोस्ट सब खत्म होने वाला, यू नीड अ रसल के साथ एक ऐसा बंदा जो उसको स्ट्राइक रोटेट करके दे दे. दैट्स आयुष बडोनी को. रमनदीप सिंह है उसका नाम. ठीक है नहीं रमनदीप सिंह रमनदीप तो खुद छक्के मारेगा ना भाई. अगर तूने एक्सप्लेन I think he can be the best floater batsman you can have. And fielding भाई, amazing fielding. Sitting right next to me. Even if the bowler भाई spin भी डालता है. भाई spin भी डालता है ये बंदा. हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है भाई. नहीं भाई नहीं भाई. I think this makes a lot of sense. You won't take it as a KKR fan, but I think this is a very good minus 1000 out of 10 for this trade. You are getting a lot of to cleanse my ears, my eyes and my brain for this after this trade. I think मैंने एक बहुत cooking वाला foreign trade सोचा है. Rate भाई, rating भाई 0 out of 10 and minus 1000 out of 10. It's an easy 9 out of 10. This can do wonders for both the team. Let me tell you why. भाई रचिन रविंद्र को जो CSK करवा रही है वो क्यों करवा रही है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा. तो आई थिंक वो उस टीम से चले जाए ना तो बेटर है. ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड, डेविन कॉनवे ओपन करेंगे. मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे के साथ आएगा एक प्रॉपर ग्लेन मैक्सवेल जो तुम्हें एक्चुअली में विजय शंकर की जगह मैच जाके दे सकता है. मीनवाइल माय पंजाब बडीज, they are having to deal with opening crisis.
तो वहां पर रचिन रविंद्र खिलाओ, वहां पर अब गई ग्लेन मैक्सवेल। एक आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल और रचिन रविंद्र की हम बॉलिंग टैक्टिक्स देखें तो आई डोंट नो, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हो सकता है रचिन रविंद्र बेटर ही हो ग्लेन मैक्सवेल से बॉलिंग में। ग्लेन मैक्सवेल इज अ प्रॉपर बॉलर फॉर पंजाब, मेक डू। रचिन रविंद्र का बॉलिंग करियर एज एन ऑलराउंडर बहुत सुधर सकता है पंजाब जाने से। एंड भाई सीएसके है ही बुड्ढों की टीम, ग्लेन मैक्सवेल को वहां पर पैर ना हिलाना पड़ेगा। बॉलिंग तो वैसे रचिन रविंद्र से करा ही नहीं रहे हो, ग्लेन मैक्सवेल खुश रहेगा तुम्हारी टीम में। I feel Glenn Maxwell going to CSK will benefit CSK and Rachin Ravindra going to PVSK will benefit everyone. भाई this is a bang on thing, मजाक से हटिए, है ना? This is a bang on trade. हाँ, मतलब अगर मैं भी सोचता तो I would have given myself a 10 for this. Thank you. कि भाई this is a easy 9.5 for me. The only thing as a CSK fan मैं concern जताऊंगा, I'll tell you why, because जनता हमारी CSK वाली जनता मुझे गाली देगी, is the form that Glenn Maxwell is in right now. Okay. That is the only thing. But personally, auction से पहले जितना मैं चाहता था Glenn Maxwell in Chennai, nobody wanted that. And my only good thing is Glenn Maxwell at a Chepauk pitch can do good for you. तुम उस पे trust, अगर उसकी bowling पे trust करने की जरूरत नहीं है. He is literally shown the way. And yeah, exactly the fact. और उसने वो चेन्नई में क्या हीरोइक्स करे थे 200 मार के. Exactly. नहीं वो चेन्नई नहीं था, वो मुंबई था. चेन्नई था. चेन्नई स्टार्ट वाचिंग माय वीडियोस. मुझे लगता है चेन्नई की भी जर्सी खरीद लेनी चाहिए भाई अब. Bro, I think this could make a lot of sense, and this is an equal trade in terms of star power and marketability as well. And both the teams. Yeah, true. देख तूने पंजाब की वो वाली एक I think मतलब it's a solid 9.5 10 on trade. I think this trade has won the video for me. बाकी in the chat you guys can tell us भाई if you guys have something different. But मेरा last option जो होने वाला था, and I think पंजाब की opening problem में solve करने का सोच रहा था. I did not go to this way, but I went for this option. I'll tell you why. Okay. स्वास्तिक चिकारा एट आरसीबी इज डूइंग नथिंग. वो देवदत्त पडिक्कल पे ट्रस्ट कर रहे हैं अब द ऑर्डर. तो वो स्वास्तिक चिकारा नहीं खिला रहे. स्वास्तिक चिकारा बिफोर कमिंग इनटू दिस आईपीएल वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट नेम्स ड्यूरिंग द ऑक्शन. वो बंदा यूपी टी20 लीग में कुत्तों की तरह रन मार रहा था ओपनर्स में. ही इवन हैज अ 140 प्लस का स्कोर इन अ टी20 लीग एज एन ओपनर. दैट्स क्रेजी. ठीक है. सो ही हैज दैट इन हिम टू डू दैट, ऑल्दो सी लास्ट 4-5 गेम फॉर यूपी हैज नॉट बीन दैट गुड. लेकिन he is an opener, तो प्रियांश आर्य से I think can do better, या फिर प्रियांश आर्य को पुश कर सकता है for his position. And obviously you love to have options, backup options as well. तो स्वास्तिक चिकारा again in a punting team, in a punter team, I think can make a lot of sense. And साथ ही साथ हरप्रीत बरार coming to RCB. हरप्रीत बरार, I don't know how he has gone missing from the PBKS team जब वो last game को सबसे I am sorry भाई, I am not even kidding. चहल should be ashamed of himself कि उसने एक hard working सरदार की नौकरी खा ली. That too in Punjab. भाई हरप्रीत बरार was one of their best. I look forward to see हरप्रीत बरार play भाई. And हरप्रीत बरार and RCB की हिस्ट्री हम सबको पता है, राइट? कितना स्ट्रांग कनेक्टेड हिस्ट्री है. एबीडेविलियर से पूछ लो, तुम किसी से पूछ लो, वो हिस्ट्री. आई थिंक अगर कुरनाल पांड्या एक ऐसी इतना बढ़िया काम वहां पे कर रहा है आरसीबी के लिए, हरप्रीत बरार कोड कॉम्प्लीमेंट कुरनाल पांड्या. मतलब दिस इज एन अमेजिंग, बहुत ही अजीब सी थॉट है ये. बड़े डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी कर सकता है वो, नंबर 9 8 पे बैटिंग कर सकता है. पिच तो कोई भी क्लियर कर दे एक रन मार के. नहीं भाई, ये बंदा मारता भी है रन. या भाई ही राइटर. अगर ये आरसीबी की लाल जर्सी देखे भाई परफॉर्मेंस निकाल देते थे, तो ये अपनी ही टीम की आरसीबी की लाल जर्सी रोज देख के परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं. अग्रीड भाई. बस this could be a very underrated pick. Not Kunal Pandey, then the main spinner can be Harpreet Brar for them. And Rachin Ravindra and Glenn Maxwell जैसी high superficial trades होती नहीं है, high profile trades, but this kind of trades actually happen in IPL. So this is मेरे हिसाब से bang on trade जो दोनों टीम को help कर सकती है. I don't know. हाँ, कि मतलब पंजाब स्वास्तिक चिकारा को लेना चाहती है नहीं चाहती, I don't know, but they could actually benefit. North India pitches में स्वास्तिक ने रन मारे हैं. That is my answer to them. So this could be a very bang on trade for them. I agree. So how much overall a banger video with a lot of banger thoughts. So but Avani, इस trade को कितना रेट करोगे आप? I would rate this easy. See, realistically, point add करके I think 8.5 out of 10. आपने क्यों 1.5 काटा है, मुझे स्टिल कहीं पूछना है. क्योंकि हरप्रीत बरार का पंजाब लीव करना मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनाता. अबे तो खिलाना भी तो नहीं बनता, खिला ही नहीं रहे. मैं वही बोल रहा हूँ, खिला नहीं रहे, वो बेवकूफ बात है. बट I still believe हरप्रीत बरार ने जितनी लॉयल्टी दिखाई है, it's like saying कि रियल मैड्रिड से तुम लूकास वास्केस भेज दो.
और एक और चीज याद भाई, इस ट्रेड में आ गई, चेन्नई वोंट डू दिस बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस एज वेल। भाई तुम क्यों एक यंग प्लेयर के बदले एक बूढ़ा लेना चाहोगे? बट दैट चेन्नई फॉर यू। ओए चेन्नई है ओए, आई थिंक हाँ, दैट्स चेन्नई अनदर फॉर प्लस पॉइंट कि सबसे ज्यादा रियलिस्टिकली चीज है। तुम 44 का आदमी भाई, आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल विल लुक यंगर इन चेन्नई टीम। यार आई थिंक दिस इज अ बैंगर वीडियो। आई गेस काफी अच्छी ट्रेड्स हमने डिस्कस कर ली है। तो I would love to see तुम कितने क्रिएटिव हो सकते हो in the comment section and let us know your trades. Rate every trade as well that we've done, and बताना add yours. We'll be reacting to them भाई, in the live chat if you're bored. चलो भाई, मिलते हैं in the next video. See you guys. Bye bye.